उत्साह में कहीं कहीं कार्यकर्ता एक दूसरे पर किसी प्रकार का छींटाकशी करते हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि एनडीए सम्मेलन स्थल पर, एनडीए सम्मेलन में किसी प्रकार का हंगामा हो रहा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, एनडीए हर अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे स्थान हैं जहां से कार्यकर्ता सम्मेलन के पास से हंगामे की वीडियो सामने आ रही है, जहां कार्यकर्ता के बीच हंगामे खड़े हो जाते हैं। सीधे जुड़ेंगे जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी बातचीत के लिए हैं। पहले तो सर ये बताइए कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन इसी में कई ऐसे हंगामे की तस्वीर सामने आई, कल का भी तस्वीर सामने आया। कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़ को? मुझे तो कहीं जानकारी नहीं मिली है कि ऐसी कोई तस्वीरें आई हैं। मीडिया कर्मियों के लिए इसी टाइप की खबरें होती हैं, जबकि शानदार तरीके से पूरे राज्य के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित कर लिया है। शेष कुछ विधानसभा क्षेत्र बचे हुए हैं, जिसमें 2-3 दिनों के अंदर उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के द्वारा कवर कर लिया जाएगा। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के दरमियान लोग अपने अपने समर्थकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचते हैं। उन सभा स्थल पर पहुंचने के बाद उन दोनों के समर्थकों में आपाधापी मच जाती है। तो आप उसको मंच की जगह बता रहे हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मेलन में इस प्रकार की खबरें नहीं आई हैं, जो अमूमन राष्ट्रीय जनता दल के सम्मेलनों में देखा जाता है। हमारे यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से, शांतिमय तरीके से सभी तरह के कार्यकर्ता सम्मेलन, बैठकें आयोजित की जाती है। देखिए, नीतीश कुमार भी वहाँ पे थे, उनके ही गढ़ में जाकर के कार्यकर्ता ने, ये आपने बोला तस्वीरें नहीं आई, लेकिन ये जो तस्वीरें आई जहाँ पर कार्यकर्ता जो है आपस में ही भीड़ में लड़ते हुए नजर आए, इस तरीके की तस्वीर कई ऐसे जगह से सामने आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार की तस्वीरें हमारे पास तो नहीं आई है, लेकिन उत्साह में कहीं कहीं कार्यकर्ता एक दूसरे पर किसी प्रकार का छींटाकशी करते हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि एनडीए सम्मेलन स्थल पर, एनडीए सम्मेलन में किसी प्रकार का हंगामा हो रहा हो। अरविंद जी, एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर लगातार जितने भी मंत्री हैं उनके पोल खोलते हैं, आरोप लगाते हैं और इधर से भी उन पर मानहानि की केस होती है, और भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी भी हम चिट्ठे खोलेंगे। अब कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ों को? प्रशांत किशोर जी स्वयं, उन पर जब आरोप हमारी पार्टी की ओर से लगाया गया, माननीय मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी की ओर से, तो उस संदर्भ में उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब नहीं दिया है। दूसरी ओर माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी के बारे में जो उन्होंने आरोप लगाया है, उस संदर्भ में माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने उन पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है। अब यह पूरा मामला माननीय कोर्ट के न्यायालय में है और कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों को अपना जवाब देना है। और भी ऐसे लोग हैं जिनके वो बोल रहे हैं कि हम चिट्ठे खोलेंगे, उनकी भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। अभी तो सभी लोग रडार पर ही हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर भी ऐसा कुछ डर हो गया कि अब किसकी बारी है, किसकी चिट्ठी खुलेंगी? क्यों? जिनके बारे में वो आगे किस तरह के दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं उसके बाद देखा जाएगा। जिनके संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे वो अपना जवाब तैयार हैं आप? वो अपना जवाब देंगे। आप लोग तैयार हैं?
हम लोग लड़ाई बिल्कुल लड़ने हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा तो उनसे आग्रह है कि हमारी पार्टी की ओर से जो उन पर आरोप नीरज कुमार जी ने लगाया था, उसके बारे में आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। चलिए, नीरज कुमार ने जो आरोप लगाए हैं उनका आज तक प्रशांत किशोर ने जवाब नहीं दिया है, और ऐसे में प्रशांत किशोर लगातार कहते आए हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में हम एक एक कर कई सारे राज खोलेंगे, कई मंत्रियों की पोल खोलेंगे। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।